श्री रामकुमार कश्यप। 3:07। सर, आपने मुझे राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का ही उसमें चर्चा की है और इतनी योजनाओं का विस्तार से उसमें चर्चा की गई है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, परंतु वैसा नहीं है। दावों को हकीकत के साथ जोड़कर भी देखना होगा। उसमें जो भाषण में नोटबंदी की बात की गई है, उसमें कहा गया कि नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, जाली करेंसी और आतंकवादियों की धन मुहैया कराने जैसी बुराइयों का अंत होगा। और राष्ट्रपति ने उस सरकार के कदम को एक सराहना भी की है, परंतु ऐसा नहीं है। अब ये कितना काला धन आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, कब होगा, ये तो भविष्य की बात है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वी ऑल विल बी डेड, अर्थशास्त्री केंद्र ने ऐसा कहा है। मैं वर्तमान की बात करता हूं। जब मैं वर्तमान की बात करता हूं, नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। जनता को बहुत तकलीफों का सहन करना पड़ा। लंबी लंबी लाइनों में लेकर के उन्होंने अपने नोट जमा कराने पड़े, पैसा निकलवाना पड़ा, और इस काम में उनको जो है देश में 135 लोगों की जाने चली गई। हमारे देश के बाद वेनेजुएला में भी नोटबंदी का काम किया गया, परंतु वहां पर जनता ने सरकार का सहयोग नहीं किया। 72 घंटे में ही वहां की सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और लोग सड़कों पे आ गए, सारे दुकानें लूट ली गई। सरकार को जो 1 हफ्ते के बाद अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, परंतु हमारी जनता ने ऐसा नहीं किया। सरकार का नोटबंदी का यहां हौसले से इसका स्वीकार करके तकलीफें सह करके भी काम किया। इसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, जिन निर्दोष लोगों 135 लोगों की जानें चले गई हैं, सरकार उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको रोजगार या आर्थिक सहायता करने काम करे। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी जानें चलेगी नोटबंदी के वो नोट लेते समय। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में हर एक नागरिक का अहम योगदान होता है, चाहे वह गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कर्मचारी है, जो व्यापारी है। वो लोग भी जो मारे गए हैं, वो भी देश के राष्ट्र निर्माण में कहीं न कहीं काम कर रहे थे, उनका भी राष्ट्र के निर्माण में काम योगदान है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, उनको लिए रोजगार की, उनके परिवार वालों को रोजगार को मुहैया करा जाए और उनको कहीं न कहीं उनको कम्पनसेट करने का काम किया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति के भाषण में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने यह कार्यक्रम लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए चलाया गया। सरकार का यह कदम सराहनीय है, परंतु इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में लड़कों की जगह लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। अगर मैं 2011 की जनगणना की आज यहां पर उल्लेख करूं, 2011 में भारत में 1000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां थी, और जो हमारे भारत के समृद्धशाली प्रदेश हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, यूपी, उनमें तो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं अगर हरियाणा की बात करूं, 1000 लड़कों के पीछे हरियाणा में 2011 में 879 लड़कियां, पंजाब में 1000 के पीछे 895 लड़कियां, दिल्ली में कितना समृद्धशाली प्रदेश है, 1000 के पीछे 868 लड़कियां, गुजरात में 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां, और यूपी में 1000 लड़कों के पीछे 912 लड़कियां। ये क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में जो है लड़कों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा, आज हमारे देश में भ्रूण हत्या बहुत हो रही है। एक समाचार पत्र के अनुसार आज देश में 3 मिलियन भ्रूण हत्या हो चुकी है। तो उनको गर्भ में ही उन लड़कियों को मार दिया गया है, उनको अपनी मां का मुंह देखने भी नहीं दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है। इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। इसमें जनता का भी सहयोग अनिवार्य है और सरकार को भी इसमें बहुत कुछ करना होगा। तो मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं चाहता हूं बेटी बचेगी भी, बेटी को सम्मान भी करना होगा। बेटी बधाओ, ये गुजरात का शब्द है। बधाओ का मतलब बेटी का मान सम्मान भी करना होगा और बेटी को पढ़ाना भी होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध आग्रह करूंगा, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों का मान सम्मान किया जाए, क्योंकि लड़कियां भी हमारे लिए कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है। पिछले ओलंपिक में जब पीछे चुनाव हुए, जब वो
ओलंपिक में जो खेलें हुई, हमारे देश से 117 खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए गए। और ये बड़ी खुशी की बात है, उन लड़कियों, 2 लड़कियों ने हमारे देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। 2 लड़के हैं जो वहां से मेडल लेकर के आई हैं। तो इसलिए लड़कियों के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो ये भ्रूण हत्या का जो काम है, इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया जाए। जो सजा जघन्य अपराध करने वालों को दी जाती है, चाहे सजा फांसी की हो चाहे उम्र कैद की हो, वो सजा भी इसमें होनी चाहिए जो भ्रूण हत्या करता है। दूसरा, बेटियों के सम्मान के लिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, केंद्र सरकार को भी इसमें पहल करनी होगी। किस प्रकार से जब कोई महिला या लड़की किसी केंद्रीय कार्यालय में जाती है तो एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जाए, जब महिला कोई वहां पर जाए तो कर्मचारी या अधिकारी वहां पर जो उसको मिलता है तो खड़े होकर उसका मान सम्मान करे और बाद में उसको प्रोपर्टी देकर उस पर काम करे। तो ये मैं आग्रह करना चाहूंगा। दूसरा, आज जिन परिवारों में लड़के ही लड़कियां हैं, लड़के नहीं है, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, उन लड़कियों के लिए भी मान सम्मान करना होगा, उनके लिए भी हमने कुछ योजना लेनी होगी। तो मेरा उनसे सरकार से आग्रह, ऐसे परिवार जिनमें लड़के ही लड़कियां हैं, उन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको शिक्षा एडमिशन में उनको वरीयता मिलनी चाहिए ऐसी लड़कियों को, और उनको नौकरी में भी वरीयता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना। जब ऐसा होगा तो ये फिर सारी भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां ये भी दूर हो जाएंगी, इसमें मेरा ये कहना है। तीसरा, राष्ट्रपति के भाषण में एक बहुत अच्छा, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे करा जाए, मैं इससे सहमत हूं। क्योंकि जब बार बार चुनाव या इकट्ठे चुनाव होते हैं, इससे बड़ा धन लगता है, बड़ी इसमें हमारी जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो मैं इसमें केवल यही कहना चाहूंगा, जो पैसा उससे बचेगा, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है, हमारे देश में आज 40% जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, बेरोजगारी की समस्या है। आज पीएचडी जो करे बच्चे, लड़कियां जो एक आंगनबाड़ी वाले की पोस्ट होती है उस पर लगने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा ऐसा इसमें सुझाव है, जो पैसा चुनाव इकट्ठी हो अच्छा है, इसमें सारी पार्टियों को इसमें विश्वास में लेकर यह कार्यक्रम चला जाए, और इससे जो पैसा बचेगा, वो जो पैसा बचेगा केवल उसको गरीबी दूर करने के कार्यक्रम में लगाया जाए, या उसको बेरोजगारी दूर करने के जगह। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत भयानक रूप ले गई है, तो मैं उससे कहूंगा उस पैसे से हर एक स्टेट में या हर एक जिले में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए, और जब इंडस्ट्री लगेगी तो उससे रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, ऐसे मेरा उसमें कहना है। अंत में मैं इसमें किसानों के बारे में आज बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज हमारा किसान बड़ा दुखी है, बहुत। आज किसान को अपने मूल्य का उचित मूल्य नहीं मिलता, उसको उत्पादन का, इसलिए वो बहुत पीछे चला गया है। इसलिए सरकार, मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि उस किसानों को बचाने, अगर किसी का बचाना है, किसानों को बचाना है, किसानों के जो है कर्जे माफ करने होंगे। मैं लास्ट में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।